वो पटरी लग रही है अवैध, उसकी वसूली होती है और इसमें एमसीडी और दिल्ली पुलिस, मेन दिल्ली पुलिस, उसकी वसूली हो रही है। दिल्ली के नांगलोई मार्केट में पिछले 14 सालों से निर्माणाधीन फ्लावर मार्केट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। निर्माण अधूरा होने के कारण न केवल व्यापारियों को परेशानी हो रही है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह ठप पड़ी है। लगातार हो रही देरी और अव्यवस्था के पीछे रिश्वतखोरी के आरोप नांगलोई थाने के एसएचओ पर लगते रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज नांगलोई मार्केट के प्रधान सुभाष बिंदल, भाजपा के पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल और सुल्तानपुरी के पूर्व पार्षद बेबी जयराम ने पंजाबी बाग एसडीएम से मुलाकात की। उम्मीद थी कि प्रशासन इस गंभीर विषय पर ठोस कार्रवाई करेगा, लेकिन एसडीएम महोदय ने मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। व्यापारियों का कहना है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। स्थानीय जनता और व्यापारी अब इस भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए, हम एसडीएम साहब से अभी मिले थे कि नांगलोई की जो समस्या है, ये फ्लाईओवर 1982 से एशियाड के दौरान बनना था। उसके बाद मैं जब निगम पार्षद था 2010 में हमने इसका टेंडर किया और 2012 में ये कंप्लीट होना था। लेकिन भ्रष्टाचार कहना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। भ्रष्टाचार के कारण जो पटरी लग रही है अवैध, उसकी वसूली होती है और इसमें एमसीडी और दिल्ली पुलिस, मेन दिल्ली पुलिस, उसकी वसूली हो रही है। और वसूली की वजह से वो फाइल टरकाते जा रहे हैं और इसको पुल को अनकम्प्लीट है और स्टे का बहाना लगाते हैं। स्टे का बहाना कंस्ट्रक्शन का है, पुल का कंस्ट्रक्शन रोक रखी है, कोई बात नहीं है, आधा पुल रुक गया है। लेकिन वो ट्रैफिक फिर भी, क्योंकि आप नांगलोई से जिसको जलेबी चौक जाना है वो ज्वालापुरी और पीरागढ़ी से क्यों जाए, और वहाँ भी जाम लग जाता है। वहाँ भी इतना ट्रैफिक दिल्ली में आज के दिन है। फिर दूसरी समस्या ये है कि भाई ये कह रहे हैं नांगलोई दुकान अपनी नांगलोई वाई ब्लॉक के दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान ना लगाएं। यही काम पंजाबी बस्ती के दुकानदारों को भी होना चाहिए, क्योंकि वो जाने ही नहीं दे रहे ट्रैफिक को। आप निगम पार्षद रह चुके हैं सुल्तानपुरी से, और अभी भी क्या मामला चल रहा है? एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि ये एसडीएम साहब ने जो आश्वासन दिया वो पूरा हो, क्योंकि समस्या सुल्तानपुरी और नागलोई के 5 लाख लोगों की है कि रोज टर्नओवर वहाँ हो रहा है। क्योंकि उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि इसको हम इस पे काम करेंगे। हमने ये भी निवेदन किया है कि भाई एसएचओ को बाई फोर्सली आप कहें, क्योंकि इसमें एसएचओ से बहुत बार मिलने के बाद, निवेदन करने के बाद भी कहीं ना कहीं एसएचओ साहब का उसका क्या इंटरेस्ट है कि वो करना ही नहीं चाहते। वो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम उसको नहीं करेंगे, जबकि उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टे का हवाला या अधूरा पुल का हवाला देना ये गलत है। जो बन गया, जो चालू है, उसको तो चालू रखें। उसमें भी इन लोगों ने उसमें वहाँ पे बैरियर लगा करके बंद कर दिया। अभी तो एक हफ्ते पहले जो ऑन साइड चालू था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, और कल जाकर रिक्शा वालों ने कह दिया एसएचओ को, और उसके बाद वो खुल गया। नांगलोई के प्रधान ने अभी लगातार आपसे कॉन्टेक्ट में एसडीएम साहब थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने सबसे पहले तो ये कहा है, पहले आप कंट्रोल में करो अपना, उसके बाद मैं करूँगा काम लाजमी करूँगा, मैं हर हालत में करूँगा, कोशिश में पूरी करूँगा, लेकिन आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद में करूँगा। 14 साल तक आपने वेट किया है, ठीक है ना, स्कूल को लेके, फ्लाईओवर को लेके लगातार कंजेस्शन का मामला सामने आता रहा है, ट्रैफिक का मामला सामने आता रहा है, और आपने कई बार आला अधिकारी से मिले दिल्ली पुलिस के, लेकिन फिर भी सुनवाई क्यों नहीं है? कहाँ कमी है? ये सुनना ही नहीं चाहते। इस पे मतलब स्टे का एक ड्रावा दिखा के, स्टे ऑर्डर का ड्रावा दिखा के अफसरों के दिमाग में भूत डाल दिया। भाई हमने स्टे ले रखा है, स्टे उन्होंने दुकानों का ले रखा है, ना कि इसका रोड का। ये रोड का वो दिखा के स्टे ऑर्डर, और उस पर ट्रैफिक नहीं आने दे रहे। अच्छा, इसमें जो मेन पावर अधिकारी है, आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे, उनसे क्यों नहीं मुलाकात कर रहे? टाइम ही नहीं दे रहे वो। अच्छा, हाँ, मिल भी चुके कई दफा, लेकिन टाइम भी नहीं दे रहे वो। कितने लोग एसडीएम साहब के पास आए थे, क्या क्या विषय पर बात हुई? बस लगभग 50 के आसपास आए थे, और इन्होंने फिर बाद में यही कहा है भाई हम कोशिश करेंगे, इसको पहली दूसरी तारीखों के बाद हम कोशिश करेंगे, इसको इस पे ध्यान देंगे। एसीपी साहब भी करेंगे या ना करेंगे वो इनकी माया यही जानेगी, बाकी ये करेंगे।